Moving forward to the next question, question number 11. To study about intrauterine contraceptive device, IUD, intrauterine contraceptive device. अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को या नॉन वांटेड प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकता है। इसका जो मेजर फंक्शन है, इसका जो मेजर रोल है, वो यही है कि बॉडी के अंदर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने वाली है या होना कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उस केस में उस पेशेंट को या पर्सन को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचाने के लिए हम ये इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पेशेंट के शरीर में हम ये लगाते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसा है? छोटा होता है, टी शेप में होता है, जो यूट्रस में हम इंसर्ट करते हैं विजाइना के रास्ते। जब हम इसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, वो क्या करता है? वो प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। अब जो इंट्रायूटराइन डिवाइस है, ठीक है, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है इसका कॉपर का, कॉपर इंट्रायूटराइन डिवाइस। अब कॉपर इंट्रायूटराइन डिवाइस क्या होता है? ये कॉपर आयन को रिलीज करता है, जो कि कॉपर आयन क्या होता है? टॉक्सिक टू स्पर्म होता है। ये स्पर्म की मोबिलिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को हैम्पर करता है, जिससे स्पर्म ओवम तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। इसकी जो लाइफ होती है वो 10 से 12 साल तक होती है। दूसरा होता है हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस। अब ये हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस क्या होती है? ये प्रोजेस्टिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, और ये क्या करता है? यूट्रस लाइनिंग को थिन करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। इसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो 3 से लेकर 7 साल तक की है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जो ये इंट्रायूटराइन डिवाइस है, जो आईयूडी है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है कि ये 99% इफेक्टिव है। कोई भी चीज 100% नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती, इसीलिए 99% इफेक्टिव है। इसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन है, 5 साल से लेकर 10 साल तक वैल्यू होती है, लाइफस्टाइल होती है। ठीक है, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रैम्प्स को भी कम करता है। अब इसके रिस्क और साइड इफेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स हम शरीर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा। तो पहला इफेक्ट क्या आता है? हो सकता है पेशेंट को इरेगुलर ब्लीडिंग हो या क्रैम्पिंग हो सकता है पेशेंट को एक्सप्लोजन हो जाए, या पेशेंट को परफोरेशन हो जाए, या हो सकता है पेशेंट को कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाए डालने के फौरन बाद। बट विद इन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, मेडिकेशन की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब इंसर्शन का प्रोसीजर क्या है? जो इसको इंट्रायूटराइन डिवाइस को लगाते हैं वो प्रॉपर वेल ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं बेसिकली, जो ये इंट्रायूटराइन डिवाइस यूट्रस में फीमेल पर्सन को, फीमेल पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? सर्विक्स के थ्रू ये यूट्रस में डालते हैं, स्ट्राइल एप्लीकेटर की हेल्प से। बेसिकली यूट्रस में डालते हैं हम इसको उल्टा करके, टी शेप में होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप करवाना होता है कि किसी भी तरीके का कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आया है, या बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉज कर रहा है। उसके बाद ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमने इंट्रायूटराइन डिवाइस लगा दी तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये लगा दिया है मैंने, अब हमें किसी भी तरीके का कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगा। हो सकता है क्योंकि ये उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और ये उन पेशेंट्स के लिए भी नहीं है जिनको किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके का मेडिकल प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे पीसीओडी है, ठीक है, किसी पेशेंट को अगर पीसीओडी है, जिसको इरेगुलर पीरियड टाइम हो रहा है, किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है उस केस में भी ये सही तरीके से काम नहीं करे। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।